इन चंद मुसलमानों को मिटा देने से इस्लाम खत्म नहीं हो जाएगा। चंद हमारे कायद को जेल में डाल देने से इस्लाम खत्म नहीं हो जाएगा, बल्कि इस्लाम की खूबसूरती ये है कि इस्लाम की फितरत को कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो लोग ये धोखे में ना रहे कि हमारे चंद कायद को कैद कर दिया जाएगा तो इस्लाम खत्म हो जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, हमने उन कैदियों को भी देखा है जिनको करबला में कैद किया गया था। हमने मुजद्दिद अल्फ़सानी को भी देखा है। हमने अल्लामा फजल या खैराबादी के बारे में भी पढ़ा है। बड़े बड़े कायद जेल में जाते थे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत जेल के बाहर भी नजर आए, अंदर भी नजर आए। हुजूर सैयद सज्जाद जेल के अंदर भी नजर आए, बाहर भी नजर आए। इस्लाम की खूबसूरती तो ये है कि इस्लाम वो खूबसूरत मजहब है कि अपनों से ज्यादा गैरों की फिक्र करने वाला, अपनों से ज्यादा गैरों की फिक्र करने वाला उस मजहब इस्लाम को तुम मुल्क के मायना उलमा इकराम व शोरा इज़ाम, अइम्मे मसाजिद, सना खान मुस्तफ़ा, तलबा इकराम, जुमला सामीन इकराम, प्रदानशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुका या मन मिनहुल इब्तिदा व इलैहिल इंतहा, वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यिदिल अंबिया सनदिल अत्क़िया व अला आलिहिन नुजबा व अस्हाबिहिन नुहबा व इब्निही अब्दिल क़ादिर सय्यिदिल औलिया अल मुअर्रिज़ीना लिल आदा। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर के नहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम, हाशिम इब्ने अब्द मनाफ इब्ने कुसई इब्ने कलाब इब्ने मर्रा इब्ने काब इब्ने लुवई इब्ने गालिब इब्ने फुहेर इब्ने मालिक इब्ने नज़र इब्ने कनाना इब्ने खुज़ैमा इब्ने मुदरिका इब्ने इलियास इब्ने मुज़र इब्ने फुज़ार इब्ने माद इब्ने अदनान इब्ने हमल इब्ने केदार इब्ने इस्माइल इब्ने इब्राहिम इब्ने तारख इब्ने नाखोर इब्ने सारो इब्ने रावा इब्ने साते इब्ने आमिर इब्ने साले इब्ने अरफहशद इब्ने साम इब्ने नूह इब्ने लामक इब्ने मतूशाले इब्ने इदरीस इब्ने यारद इब्ने महलाइन इब्ने कनान इब्ने अनूस इब्ने शीश इब्ने आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल और असल पर एक मर्तबा पूरा मजमा दरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आप हज़रात से दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा। हदीस पाक में है, आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदे मोमिन मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो आका फरमाते हैं मैं उसे अपने कानों से सुनता हूँ। सुभान अल्लाह।
सुभान और मेरे आका आगे फरमाते हैं मैं उसे पहचानता भी हूँ, अल्लाह अल्लाह, मैं उसे पहचानता भी हूँ। तभी तो इस हदीस पाक पर जब आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत की निगाह पड़ी तो वो बरेली के ताजदार पुकार उठे, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब बरेली के ताजदार ने कहा दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, अब जिन लोगों को एक सलाम हजम नहीं हो रहा था, अल्लाह अल्लाह, सुन्नी अपने नबी पर दुरूदो सलाम भेजता है, उसको लाखों सलाम कैसे हजम हो, वो एतराज करने लगे। और ये नहीं पता है कि अल्लाह की रहमत वो है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, रब तबारक व तआला की रहमत ये है कि अपने रब से एक मांगोगे तब भी रब अता करेगा, अल्लाह अल्लाह, 10 मांगोगे तब भी रब अता करेगा, 1000 मांगोगे तब भी रब अता करेगा। और आज की ऐसी रात है, शबे बारात है, अनवारो तजल्लियात की बरसात है, आज तो जो मांगोगे रब तबारक व तआला वो जायज मकासिद को पूरा करेगा। रब की रहमत ये है 1000 मांगो तब भी रब देगा, 1,00,000 मांगो तब भी रब देगा। बरेली के ताजदार फरमाते हैं कि लाखों सलाम पर एतराज करने वालों, रब की अता ये है कि हम अपने नबी पर पढ़ेंगे झूम कर, काबे के बदरूद तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें पूरा मजमा एक मर्तबा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब वही दरूद पढ़ेगा जिसका ये अकीदा है कि आका हमारा दुरूद हम यहाँ से पढ़ते हैं, मदीने से आका सुनते हैं, जिंदाबाद। वही पढ़ेगा, बावादे बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और अज़ीज़ान गिरामी, आज की ये जो रात है ना, हजरत मौला हसन फरमाते हैं मैं इसे 3 हिस्से में बांटता हूँ, और पहले हिस्से में अपने नाना पर दुरूद पढ़ता हूँ। सुभान। अब एक मर्तबा अहले बैत की मोहब्बत में पूरा मजमा पढ़े दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला लफ्ज़ कुन से कायनात की तख्लीक फरमाने वाला खुदा अपने बंदों की रहनुमाई के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम का नूरानी काफिला इस दुनिया में भेजा। पैगामे आदम भी अल्लाह ने भेजा, पैगामे शीशो नूह भी अल्लाह ने भेजा, पैगामे ज़करिया भी अल्लाह ने भेजा, पैगामे इब्राहिम भी अल्लाह ने भेजा, पैगामे इस्माइल भी अल्लाह ने भेजा। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम का नूरानी काफिला इस दुनिया में आया। अल्लाह। तमाम अंबिया इकराम आते रहे, अपने अपने अदवार में मखलूक खुदा की हिदायत फरमाते रहे, लेकिन जब पैगाम मूसा अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा तो दुनिया का अजब हाल। और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने कौम के साथ एक लंबी खिदमत की, उन्हें दर्स दिया, उन्हें तालीम दी, उन्हें सिखाया, पढ़ाया, सिराते मुस्तकीम पर चलाया। बड़ी मशक्कत और मेहनत हजरत मूसा ने कौमे बनी इसराइल के साथ की। आप जानते हो कौमे बनी इसराइल किसको कहा जाता है? हजरत मूसा की कौम को कहा जाता है। कौमे लूत अलैहिस्सलाम की कौम को, बेशक कौमे आद की कौम को कहा जाता है। ये तमाम नबी आते रहे, मखलूके खुदा की हिदायत फरमाते रहे। अल्लाह ने जब किसी कौम को, किसी नबी के कौम को मुखातब किया तो उस कौम के नाम से पुकारा, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब के उम्मतियों को जब पुकारा तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के पुकारा, ऐ ईमान वालों कह के। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। जानते हो क्यों? क्योंकि जैसे मेरे नबी का कोई जवाब नहीं है, वैसे ही नबी के उम्मतियों का कोई जवाब नहीं है।
ऐ नबी के उम्मतियों, उम्मते मोहम्मदिया में पैदा होने वालों, आज की ये शब ऐसी शब है कि नमाज पढ़ोगे 1000 साल बाद। लेकिन आज हमारा हाल ये कि हम शबे बारात के नाम अपने यहाँ जलसे सजाते, मुकर्रिरीन खिताब करते, समझाते तो हैं, बयान तो होता है, लेकिन हर साल बयान होने के बावजूद भी आप रास्ते पे निकल जाओ, हमारे नौजवान कोई अपाचे से है, कोई पल्सर से है, कोई हीरो होंडा से है, सारी बाइकों पे सवार होकर के अपने घरों में रात जागने के नाम पर चौराहों पर अड्डेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, पुल पर बैठ करके सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहते हैं अपने घरों में कि हम रात गुजारने के लिए जा रहे हैं, रात जागने के लिए जा रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों, इस रात सलातुल खैर पढ़ने की फजीलत तो है, हर रिकात में सूरे फातिहा के बाद सूरे इखलास पढ़ने के फजाइल तो है, लेकिन जो नस्से कतई से साबित है, जो नमाज हम पर फर्ज है, अगर आपकी वो नमाज़े कज़ा है, आपने फजर तर्क किया है, आपने ज़ुहर तर्क किया है, आपने असर तर्क किया है, आपने मगरिब व इशा तर्क किया है, तो इन नवाफिल को पढ़ने से पहले क़ज़ाए उम्री पढ़ा करो, नज़ाए उम्री पढ़ा करो, इसलिए कि जो नस्से कतई से साबित है वो हरगिज़ उसके लिए माफी नहीं मिलेगी, उसको पढ़ना जरूरी है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन हमारा हाल ये हो चुका है कि हमारे फज्र, हमारी फज्र बिस्तरों पर गुजर रही है, हमारे ज़ुहर मार्केटों में गुजर रही है, असर मगरिब व इशा का पता नहीं है, फिर हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, गुलामी रसूल में मौत भी, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अरे मौत को कबूल करने वालों, अभी मौत को कबूल मत करो, बल्कि अगर रसूलुल्लाह के सच्चे वफादार हो तो कहो या रसूल अल्लाह, गुलामी रसूल में नमाज भी कबूल है, गुलामी रसूल में रोजा भी कबूल है, गुलामी रसूल में हज भी कबूल है, गुलामी रसूल में नबी के बताए हुए रास्ते पर चलना कबूल है। तब तुम नबी के सच्चे वफादार कहलाओगे, तब तुम नबी के सच्चे आशिक कहलाओगे। मौत को कबूल करने वालों, पहले 5 वक्त की नमाज को कबूल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ सुन्नियों, ये मिजाज कब बनाओ कि या रसूलुल्लाह जो नमाज का अजीम तोहफा आपने दिया वो भी कबूल, फिर आप कहो या रसूल अल्लाह ये शबे कदर, ये शबे बारात भी कबूल है, आपके सदक़े में ये जो तमाम फजाइल, ये तमाम बरकत हमें मिले हैं सब कबूल है, लेकिन पहले फर्ज को कबूल करो। जिंदाबाद, पहले फर्ज को कबूल करो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने पेशानी से, अपने सजदों से मस्जिदों को आबाद करो, तब जाकर के ये आपका जलसा करना कामयाब है, तब जाकर के ये महफिलों को सजाना कामयाब है। ऐ मुसलमानों, जिस मकसद असली को तुम फौत कर रहे हो, जिस मकसद असली को तुमने भुला दिया, आज उसी वजह से इस्लाम का मजाक उड़ाया। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये चंद मुसलमानों को खत्म कर देंगे तो इस्लाम को खत्म कर दिया जाएगा। याद रखो, ये जो आज का नामी मुसलमान है, ये अपने आमल से परेशान है, ये आज का नामी मुसलमान नमाज छोड़ने से परेशान है, ये आज का नामी मुसलमान रोजा तर्क करने से परेशान है, ये आज का नामी मुसलमान सुन्नते मुस्तफा को तर्क करने से परेशान है। याद रखो, इस्लाम इन बदबख्त मुसलमानों की वजह से नहीं है कि जो आज सुन्नते मुस्तफा को तर्क कर रहे हैं, नमाज को तर्क कर रहे हैं, रोजे को तर्क कर रहे हैं। हमें इस्लाम वो सच्चा मजहब है, इस्लाम वो सच्चा दीन है। इस्लाम इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, जिस दीन को रब ने पसंद किया है वो ऐसा सच्चा मजहब है कि इन चंद मुसलमानों को मिटा देने से इस्लाम खत्म नहीं हो जाएगा, चंद हमारे कायद को जेल में डाल देने से इस्लाम खत्म नहीं हो जाएगा, बल्कि इस्लाम की खूबसूरती ये है
कि इस्लाम की फितरत को कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो लोग ये धोखे में ना रहे कि हमारे चंद कायद को कैद कर दिया जाएगा तो इस्लाम खत्म हो जाएगा। अजीजाने गिरामी, हमने उन कैदियों को भी देखा है जिनको करबला में कैद किया गया था। हमने मुजद्दिद अल्फसानी को भी देखा है। हमने अल्लामा फजल खैराबादी के बारे में भी पढ़ा है। बड़े बड़े कायद जेल में जाते थे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत जेल के बाहर भी नजर आए, अंदर भी नजर आए। हुजूर सैयद सज्जाद जेल के अंदर भी नजर आए, बाहर भी नजर आए। इस्लाम की खूबसूरती तो ये है कि इस्लाम वो खूबसूरत मजहब है कि अपनों से ज्यादा गैरों की फिक्र करने वाला, अपनों से ज्यादा गैरों की फिक्र करने वाला। उस मजहब इस्लाम को तुम खत्म करने की बात कर रहे हो। चंद मुसलमानों को किराए पर खरीद करके, डिबेट करा करके मुसलमानों के जो है इज्जत से खेलते हो। जानते हो मुसलमानों की इज्जत और जिल्लत सब खुदाए ताला के दस्ते। और आगे बढ़े, ऐसी खामोशी के साथ सुनेंगे। एक तो जब तकरीर बहुत समझ में आती है तब लोग खामोश हो जाते हैं, या तो बिल्कुल नहीं समझ में आती है तब भी खामोश हो जाते हैं। अब हाथ को उठा करके बताएं, आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सबको समझ में आ रही है तो दोनों हाथों को उठाकर कहो या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं बयान कर रहा था हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने कौम के साथ एक लंबी खिदमत की, उन्हें सिखाया, पढ़ाया, सिराते मुस्तकीम पर चलाया। और जानते हो हजरत मूसा कलीमुल्लाह से मुकाबला करने के लिए फिरऔन ने तकरीबन 300 जादूगरों को बुलाया। कितने जादूगर? 300 जादूगर, और बड़े बड़े मानिंद जादूगर। मेरे भाइयों, जो लोग मोबाइल से अगर वीडियो बना रहे हो ना, वो मोबाइल रख ले, इसलिए कि एक ऐसा बड़ा कैमरा लगा हुआ है स्टार एजेंसी का, हमारे फरीद भाई हैं। आप बाद में YouTube पर इस तकरीर को सुन सकते हैं, पूरा जलसा सुन सकते हैं। मोबाइल में टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि बिल्कुल अपने ज़हन को करीब करें और सुने कि 300 जादूगरों को, तकरीबन 70,000 जादूगरों को 300 ऊंटों पर लकड़ियां, रस्सियां लाद करके फिरौन ने बुलाया था। 300 ऊंट थे, 70,000 माहिर जादूगर जो बड़े बड़े अपने जादूगरी के मामले में टॉप किए हुए बैठे हुए थे, उनको इकट्ठा किया फिरौन ने। बुलाया किसके लिए? मुकाबले के लिए। किससे मुकाबले के लिए? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम से मुकाबले के लिए। जानते हो मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख थी, मिस्र में ईद का दिन था। तमाशा देखने वाले खड़े हुए थे। आओ चले आज देखे दे मूसा पैगंबर से, जो अपने आप को पैगंबर कहते हैं, इन 70,000 माहिरीन जादूगरों का मुकाबला। अल्लाह अल्लाह। इस वाक़ये को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जिक्र फरमाया है। अब और आगे बढ़े, वो माहिरीन जादूगर बारगाहे मूसा में हाजिर हुए। इस रात में कौन कौन मगफिरत से महरूम रहेगा जानते हो? जानते हो कौन? जो हासिद हो, जो वालिदैन का नाफरमान हो, जो बुग़्ज़ हसद कीना अपने दिल में एक दूसरे के लिए रखेगा, उससे जन्नत की खुशबू। और इस रात की बरकत से वो महरूम रहेगा जो शराबी, जो वालिदैन का नाफरमान होगा। आगे बढ़े, जादूगर जब हाजिर हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में, तो उनको पता नहीं क्या ख्याल आया कि हजरत मूसा से उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर ये बताइए, पहले आप शुरू करेंगे कि हम शुरू करें? पहले आप शुरू करेंगे कि हम शुरू करें? ये इजाजत तलब की जादूगरों ने। ये अदब का मकाम है, अगर कोई अपने से बड़े से इजाजत ले, है कि नहीं? कोई शायर नात पढ़ने के लिए आता है, पढ़ता तो अपनी मर्जी से, लेकिन जो उलमाए अकाबिरीन स्टेज पर मौजूद होते हैं उनसे पूछता है हुजूर पढ़े। कोई खतीब आता है तो अपने से सीनियर आलिम से पूछता है हुजूर इजाजत। ये एक तरीका है, ये इंसानी अदब का तकाजा है। अब जादूगरों ने हजरत मूसा से कहा हुजूर हम शुरू करें कि पहले आप शुरू करेंगे? हजरत मूसा ने कहा नहीं, पहले आप शुरू करो। इसलिए कि तुम किराए पर बुलाए, इसलिए कि तुमको किराया दे करके बुलाया गया।
और मैं अल्लाह का भेजा हुआ वो नबी हूँ जो अल्लाह की वहदानियत का इकरार फ्री में कराने आया। तुम्हारी रहनुमाई फ्री में करने आया हूँ, कोई उजरत नहीं है। अजीज़ाने गिरामी, जादूगरों ने इजाजत तलब की, हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम ने इजाजत दे दी। अब जादूगर जो 300 ऊंटों पर लकड़ियां रस्सियां लाद करके लाए थे, उन्होंने जब जमीन पर डाला तो सबके सब सांप बन करके नजर आने लगे। अल्लाह अल्लाह, सबके सब सांप बन करके नजर आने लगे। अब जो लोग मिस्र में बाजार में इकट्ठा थे, सबके ऊपर खौफ हिरास का आलम, सब खौफ हिरास के आलम में है। लेकिन हजरत मूसा मुस्कुरा रहे हैं, हजरत मूसा मुस्कुरा रहे हैं। तुम भी तो मुस्कुराकर एक मर्तबा बोलो ना सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह। हजरत मूसा मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद आपने आसाए मूसवी को जमीन पर डाला तो वो एक बड़ा सा अजदहा बन गया। वो जो बज़ाहिर सांप नजर आ रहे थे, सब सांपों को वो निगल गया, सब सांपों को वो निगल गया। और जैसे हजरत मूसा ने उसे पकड़ा, फिर वो आसाए मूसवी बन करके आपके हाथ में आ गया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम के हाथ में वो जो आसाए मूसवी था, वो जन्नत की लकड़ियों में से एक शाख था जो हजरत आदम के जरिए दुनिया में आया। उसकी खुसूसियात ये थी कि वो 10 गज लंबा था। हजरत मूसा सोते तो वो पहरा देता, हजरत मूसा चलते तो वो साथ साथ चलता, हजरत मूसा को फल की जरूरत होती तो वो हस्बे जरूरत फल देता, हजरत मूसा सो जाते तो वो पहरा देता, दुश्मनों से मुकाबला करता। हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम को पानी की जरूरत होती तो वो आसा रस्सी बन करके कुएं से पानी देता। मैंने कहा ये 10 गज लंबा एक शाख जन्नत की आसाए मूसवी जिसे कहा जाता है, उसको इतनी खुसूसियात हासिल हो गई कि मूसा चले तो साथ साथ चले, मूसा सोए तो पहरा दे, पानी की जरूरत हो तो पानी ला करके दे, हस्बे जरूरत फल दे। मैंने कहा ऐ मूसा, अल्लाह ने आपको नबी बना करके भेजा, आपको मोजेज़ात अता किए और आपके इस आसाए मूसवी के जरिए ये मोजेज़ात जाहिर हो रहे हैं। लेकिन ऐ मूसा, आपकी कौम बनी इसराइल आपसे 40 दिन की दूरी हो गई तो सीनों में पैगाम सलामत नहीं रहा। हम भी अपने नबी के उम्मती हैं, हमको अपने नबी से जाहिरी तौर पर नबी से दूर हुए 1400 साल से भी ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन आज भी हमारे ख्यालों में हमारा नबी है, हमारी सोच में हमारा नबी है, हमारी महफिलों में हमारा नबी है। एक वो कौम है जो 40 दिन की दूरी न बर्दाश्त कर सके, एक हम भी अपने नबी के उम्मती है कि 1400 साल से भी ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन आज भी नबी का नाम आ जाए तो जिस्म क्या, जब तक इस जिस्म में खून का एक कतरा बाकी रहेगा, हम अपने नबी की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, हम अपने नबी के इल्म गैब पर नहीं हमला होने दे सकते हैं। इसलिए कि ये दर्स हमें आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत ने दिया है कि या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, शहंशाह मदीना हुजूर साहिब सज्जादा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब और आगे बढ़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम को मोजेज़ात अता किए गए, आसाए मूसवी के जरिए ये मोजेज़ात जाहिर भी होते रहे। लेकिन तमाम नबियों को मोजेज़े दिए गए, लेकिन हम जिस नबी के उम्मती हैं, जिसके सदक़े में ये मुबारक रात मिली है, उस नबी को मोजेज़ात नहीं बल्कि सरापा मोजेज़ा बना करके भेजा। मेरे नबी सरापा मोजेज़ा बन करके आए। इन्ना आतैना कल कौसर, खैरे कसीर आपको अता किया गया है। उस नबी के हम उम्मती हैं। इतनी मुबारक रात मिले, फिर बिस्तर पर गुजर जाए, फिर चौराहों पर गुजर जाए, फिर बाजारों में गुजर जाए, फिर गलियों में घूमते हुए गुजर जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कितनी बड़ी महरूमी, कितनी बड़ी महरूमी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये गांव का नाम क्या है? बंदीपुर। जितनी देर आप लोग ऐसी महफिल में बैठेंगे, कम से कम गुनाहों से बेशक कई जगह तो ऐसे हैं कि लोग बिस्तरों पर आराम कर रहे हैं। इस मुबारक और बाबरकत रात में जो इबादत करनी है वो उनको नसीब ही नहीं हो रही।
उनके हिस्से में नहीं आ रही है। कम से कम आप जिक्र मुस्तफा कर रहे हैं, जितनी देर यहाँ पर बैठेंगे आपके नामे अमल में नेकियों का इजाफा होता रहेगा। लेकिन बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्योंकि आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो अपने दामन में नेकियों को समेट करके ले जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब आसे मूसवी को डाला, सारे सांपों को वो निगल गया। जानते हो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में जादूगर अदब पूछे थे ना, इजाजत लिए थे कि हुजूर आप शुरू करेंगे कि पहले हम शुरू करें। तो ये जो अदब था, ये जो अदब का मकाम था, जो हसद उनके दिल से निकल गया, जो बुग़्ज़ उनके दिल से निकल गया, जो फिरौन ने डाला था, चूंकि फिरौन के दिल में हजरत मूसा के ताल्लुक से बुग़्ज़ व हसद था, तो हजरत मूसा के चेहरे में उसे पैगंबर नजर नहीं आया। लेकिन जब जादूगरों के दिलों से बुग़्ज़ व हसद निकला, अदब का मकाम आया और बाअदब वो अदब बजा लाए, तो जानते हो उनको इनाम क्या मिला कि जादूगरों ने पैगंबर मूसा के चेहरे को देखा तो उनको अल्लाह का पैगंबर नजर आया और तमाम जादूगर कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। मैंने कहा ऐ हासिदो, ऐ बुग़्ज़ रखने वालों, अब भी तौबा करो और मुस्तफा के हासिदो आला हजरत की चौखट को पकड़ करके कहो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जवाब नहीं बहन, वाह 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 वाह। ये बुग़्ज़ व हसद करने वाले, अल्लाह ये कीना रखने वाले, इनकी भी मग़फ़िरत नहीं होगी, ये भी इस रात की बरकत से महरूम रहेंगे। और जानते हो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जो वालिदैन का नाफरमान होगा वो भी इस रात की बरकत से महरूम है। और जो शराबी, आप जानते हो आज मुसलमानों का हाल क्या है, आज हमारे नौजवानों का मामला क्या है। सुन लीजिए अज़ीज़ान गिरामी, इस बाबरकत रात में शराबी भी इस बाबरकत रात की बरकतों से, फयूज़ व बरकत से महरूम है। शराब का मामला यह है कि आज पूरे मुल्क का सर्वे किया जाए तो सबसे ज्यादा मुसलमानों के नौजवान शराब के अड्डों पर। आप जानते हो पूरे हिंदुस्तान का दौरा करने वाला हर खतीब, हर पीर, हर आलिम को ये मालूम है कि आप चले जाओ महाराष्ट्र की तरफ, आप चले जाओ गुजरात की तरफ, आप चले जाओ कर्नाटका की तरफ, आप चले जाओ साउथ हो या नॉर्थ हो, जहां जहां भी यूपी के अंदर से ये नौजवान जाते हैं कमाई के लिए और जो है सरिया माश के लिए रिस्क की तलाश में, इन लोगों का सर्वे किया जाए तो हमारे नौजवान सबसे ज्यादा आज नशे में मुलव्विस है। कोई शराब पी रहा है, कोई बियर पी रहा है, कोई चरस पी रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई इंजेक्शन ले रहा है। जिस तरीके के नशे में जो वो चाहते हैं अपने हिसाब से करते हुए नजर आ रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ऐ शराबियों, तुम्हारी मौत भी रसूलुल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। इसलिए कि शराबी आज की बरकत से महरूम रहता है, इसलिए कि शराब को इस्लाम में हराम कर दिया गया है। आज को नौजवान जो 2, 4, 10 साल, 20 साल, 15 साल से शराब नोशी करते हुए नजर आ रहे हैं, जब हमारा कोई आलिम उनकी इस्लाह करता है, जब हमारा कोई खतीब उनके बारे में बयान करता है, उन्हें समझाता है कि नौजवानों शराब को छोड़ दो, शराब इस्लाम में हराम है, शराब की सख्त मजम्मत फरमाई गई है, तो जानते हो कहते मौलाना साहब हम तो तकरीबन 5 साल हो गए शराब पीते हुए, अब आदत बन गई है, अब ये हमारे लब से ऐसे लग गई है कि हम इसको दूर नहीं कर पा रहे हैं। कोई नौजवान जवाब देता है कि हम तकरीबन 10 साल से इस शराब नोशी में मुलव्विस है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। कोई 20 साल से मुलव्विस है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ऐ प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने ज़हन को करीब करो और चलो मुस्तफ़ा की बारगाह में। वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की जो है बारगाह है, जहां पर सहाबा इकराम तशरीफ फरमा है। आज वो चाइना हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, ये जितने भी मुल्क हैं, इन तमाम मुल्कों में भी इतनी वैरायटीज की शराब नहीं पाई जाती है जितना आका के जमाने में पाई।
एक बड़ी कीमती बात और आपके इल्म में इजाफा करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप सवाल कर सकते हो कि हजरत ये बताओ कि आप कह रहे हो कि आज किसी मुल्क में इतने किस्मों की शराब नहीं पाई जाती है जितना आका के जमाने में पाई जाती थी, तो बताओ आका के जमाने में कितने किस्मों की शराब पाई जाती थी? आप जानते हो 250 क्वालिटीज की मुख्तलिफ किस्मों की अलग अलग शराबें नबी के जमाने में, जो जब तक शराब हराम नहीं हुई थी उस वक्त तक महफिलों को सजाया जाता था, बड़ी बड़ी महफिलों को गर्म किया जाता था, शराब के अड्डे सजे थे, शराब की भट्टियां लगाई जाती थी, शराब पीते थे। लेकिन जब तक इस्लाम में शराब हराम नहीं था, जिस दिन शराब की हुर्मत पर आयते करीमा नाजिल हो गई, जानते हो वो सच्चे आशिके मुस्तफा जो 50 साल से शराब पी रहे थे, फिर उन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, जो 20 साल से शराब पी रहे थे, फिर उन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, जो 40 साल से शराब पी रहे थे, फिर उन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। बल्कि जिन लोगों ने शराब पी लिया था उस दिन जब पूछा कि निदा देने वाले ने कब ऐलान किया है, कहीं ऐसा ना हुआ हो कि आयते करीमा पहले नाजिल हो गई हो और हम शराब उसके पहले पी लिए हो, तो जानते हो लोगों ने हलक में उंगलियां डाल डालकर तय कर दिया और बता दिया कि मुस्तफा के हम दीवाने हैं। आज से इस्लाम में अगर शराब हराम है तो या रसूल अल्लाह आपकी गुलामी में हम शराब को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। या रसूल अल्लाह हम आपके सच्चे गुलाम हैं। तो अगर नबी के सच्चे आशिक बनना चाहते हो तो ऐ नौजवानों ये अहद कर लो कि आज से शराब को कभी हाथ नहीं लगाएंगे, आज को नशे के हाथ नहीं लगाएंगे, इसलिए कि जब मेरे मुस्तफा को पसंद नहीं है तो उम्मती क्यों शराब। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कानून इस्लाम, शायर इस्लाम, ख्वाहिशात मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जो सच्चा मुसलमान होगा और आप तो ऐसे हुसैनी हो, ऐसे हुसैनी हो कि मुहर्रमुल हराम आता है तो हमारे ईमान में हरारत पैदा, ऐसा जज्बा पैदा हो जाता है। तो बताओ क्या हुसैन आजम हुसैनी कैंप में कोई एक भी ऐसा शख्स था जो कभी शराब को हाथ लगा? ये शराब पीना तो यजीदियों का, ये शराब पीना तो यजीदियों का काम था। हम तो हुसैनी हैं, हमारे नौजवान आज शराब के अड्डों पर नजर आ रहे हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यही वजह है कि आज मुसलमान खसारे में। तुम सोचते हो कि तुम्हारी वजह से इस्लाम खतरे में है, तो ये तुम्हारी भूल है। तुम्हारे बदआमालियों की वजह से तुम्हारा मुस्तकबिल खतरे में, तुम्हारी बदआमालियों की वजह से तुम्हारी नस्लें खतरे में है, तुम्हारी बदआमालियों की वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी खतरे में है। अजीज़ाने गिरामी, इस्लाम को कभी कोई खतरा नहीं, को कोई कभी खतरा नहीं है। उसका निगहबान तो परवरदिगार, उसके निगहबान तो ताजदारे कायनात, जो मक्के की सरजमीन पर बैठ करके पूरी दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो मुस्तफा निगहबान है। इसको कोई मिटा नहीं सकता है। ये वो इस्लाम है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने वो रोशनी अता की है कि जो इससे करीब होगा उसके दिल भी रोशन होगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप जानते हो कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इखलाक व किरदार, आप जानते हो एक शख्स था जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल की हो चुकी थी। इस हदीस को इमाम अहमद इब्ने हंबल ने अपनी मुस्नद में दर्ज किया और वो आगे लिखते हैं कि एक बद्दू शख्स था जो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, आराबी था। आराबी उसे कहते हैं जो इल्म से ना आशना होता है। एक दिन वो काबे का तवाफ कर रहा है और तवाफ करते करते पुकारता है या करीम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं और उसकी आवाज में आवाज मिला करके मेरे आका भी कहते हैं या करीम। जब 2-3 मरतबा यही आवाज उस बद्दू को आई तो पीछे मुड़कर कहने लगा, ऐ शख्स, अगर तेरा चेहरा इतना खूबसूरत ना होता, अगर तेरा कद इतना मौजू ना होता तो मैं अपने पैगंबर से तेरी शिकायत करता। मेरे मुस्तफा मुस्कुराकर फरमाते हैं, तुम भी मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, शख्स, क्या तुमने अपने नबी को देखा? अल्लाह अल्लाह। क्या तुमने अपने नबी की ज़ियारत की है? कहा नहीं, मैंने अपने नबी को देखा तो नहीं है। कहा फिर तुम मुसलमान कैसे हो गए, तुम ईमान वाले कैसे हो गए? कहा
मैंने अपने नबी को देखा तो नहीं है, लेकिन नबी के हुस्न के तस्करे सुन लिए हैं, मेरा दिल उन पर आ गया है, मैं ईमान। क्या कहना, जिंदाबाद हर कोई जिंदाबाद। फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। अज़ीज़ाने गिरामी, उस आराबी और नबी के दरमियान गुफ्तगू हो ही रही थी, इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातो तस्लीम नादिल हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह, हमें बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आप पर सलाम सलाम भेजा है। अब जो लोग एतराज करते हैं उम्मती हो करके कि नबी पर सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, वो कैसे उम्मती हैं? हमें जब वो रब हो करके अपने महबूब के लिए सलाम भेज रहा है, तो हम उम्मती हो करके क्यों ना अपने नबी पर सलाम पढ़ा करें। क्या कहना, हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है और इस आराबी के लिए एक पैगाम भी भेजा। बेशक इस आराबी के लिए एक पैगाम भी भेजा है। कहा वो पैगाम क्या है? कहा इसको बता दो कि कल कयामत में अल्लाह तबारक व तआला इसके हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब लेगा। कल कयामत में अल्लाह तबारक व तआला इसके हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब लेगा। आज हमने भी ये भुला दिया, आज हमने भी अपने इस चीज को, इस बात को भुला दिया है कि कल कयामत में अल्लाह तबारक व तआला हमारा भी हिसाब लेगा। कब्र की काली कोठरी में कोई काम नहीं आएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, रोज़ महशर की जा गुदाज बुअत अव्वली पुरुष से नमाज बुअत, सबसे पहले आपसे आपके नमाज के बारे में पूछो, तुम्हारी नमाजों का क्या हाल था। याद रखो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अपने दिल पर हाथ रख करके आज ये अहद करो और सोचो कि आज इस शबे बारात, आज की इस मुबारक रात में जो इबादत और रियासत वाली रात है, जो नफली इबादत पढ़ने वाली रात है, जो रब से मांगने वाली रात है, जो रब से अपनी हाजतों को पूरी करवाने वाली रात है, रब की बारगाह से सदाएं आ रही है कि आज मांगो, ऐ मेरे बंदो, क्या मांगना चाहते हो, तुम्हें अता किया जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज की इस रात में अगर आपने नमाज तर्क की हो तो क़ज़ाए उम्री पढ़े, अपनी नमाजों को पूरी करें, इसलिए कि मुआखज़ा होगा तुमसे, नमाज के बारे में पूछा जाएगा तुमसे। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब और आगे बढ़े और आगे बढ़ करके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मदीने वाले ताजदार का करम है कि मदीने वाले आका ने हमें 5 वक्त की नमाज का अजीम तोहफा दिया। 5 वक्त की नमाज पढ़े, सवाब 50 वक्त का मिलता है। क्या कहना, सवाब कितने वक्त का मिलता है? 50 वक्त का मिलता है। किसका करम है? मदीने वाले आका का करम है। लेकिन कुछ बदबख्तों ने कलम उठाया, बगैर सोचे समझे अपनी किताब में लिख दिया माज़अल्लाह कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाती है। कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाती है। हमें जिस नमाज में नबी का ख्याल आ जाए उस नमाज की मेराज हो जाए। सुभान अल्लाह। अहले स्टेज की खास तवज्जो का तालिब, इरशाद। हमारे दाएं जानिब अल्लामा मौलाना शाहिदुल हक मिसबाही साहब बैठे हुए हैं। ये मुबारकपुर अशरतिया से इन्होंने तालीम हासिल की है। ये हमारे सीनियर में से, ये नैयर जौनपुरी इनका तखल्लुस है। इन्होंने एक किताब लिखा है नगमातुल असरार, बड़े अच्छे अच्छे अशार हैं, ना तो मनकबत है उसमें, आप पढ़ेंगे तो इनकी इल्मी हैसियत का अंदाजा आपको लगेगा। ये हमारे दाएं जानिब बैठे, ये सिर्फ नकीब नहीं है, एक अच्छे खतीब भी है। लेकिन आज आपकी मोहब्बत में ये निकाबत कर रहे हैं, चूंकि कल पुरखाश शरीफ में कल से उर्स शुरू है। कल 26 तारीख है, इंशाअल्लाह ताला सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला भी तशरीफ ला रहे हैं। परसों 27वीं तारीख में मौलाना एहसान इकबाल कादरी साहब जो मनाज़िर अहले सुन्नत हैं श्रीलंका से, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। फिर उसके बाद उर्स के वो तमाम तकरीबात अदा किए जाएंगे। आप हजरात के दरमियान ये एक छोटा सा ऐलान मैं कर रहा हूँ कि आप हजरात भी उर्स में पुरखाश शरीफ तशरीफ लाएं और इन तमाम तर उलमाए कराम के बयानात से अपने क़ुलूब और अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। बहरहाल मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब उसी मौके से आए हुए हैं। हमारे दाएं जानिब वो जो है ताजदारे बरेली और हमारे मुजद्दिद अहले सुन्नत इमाम अहमद रदा खान अलैहि रहमत व रिज़वान के शहर से आया हुआ वो शायर भी यहाँ पर मौजूद है, जिसे कारी रजी अहमद कादरी बरेली शरीफ कहते हैं। उससे भी मुलाकात करेंगे, हम भी समात करेंगे। तकरीर करके मैं जाने वाला नहीं हूँ, बल्कि बैठ करके इनकी नात को मैं भी समात करूंगा, आप भी समात करेंगे। बोले इंशाअल्लाह ताला, बोले इंशाअल्लाह ताला। और ये अहले स्टेज की खास तवज्जो चाहता हूँ, बस इस हदीस पाक को सुना
करके इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा। आप जानते हो उन बदबख्तों ने लिखा अपनी किताब में कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाती है। हमें जिस नमाज में नबी का ख्याल आ जाए वो नमाज टूटती नहीं है, बल्कि उस नमाज की मेराज। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों? क्योंकि नमाज का अजीम तोहफा दिया किसने है? इन बदबख्तों से पूछो, इन बदबख्तों से पूछो जो अपने आप को नबी का उम्मती कहते हैं। काना है, बहरा है, गूंगा है, अपने आप को नबी की तरह कहते है कि नहीं? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया सुनो, ये एक इंसानी मोहब्बत का तकादा है। आप ऐसे ही आपस में देखें कि जब हम एक दूसरे को कोई तोहफा देते हैं, जब जब उसके तोहफे को हम देखते हैं तब तब उसकी याद आती है कि नहीं? एजाज के लिए कभी किसी जलसे में जाओ तो शाल पेश, बेशक कभी कोई रुमाल पेश किया जाता है, कभी कोई अंगूठी तोहफे में देता है। जब भी उसके तोहफे को देखोगे उसकी याद आएगी कि नहीं आएगी? हमें बोलो, कुछ हूं हाँ तो कहो, ताकि समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। और जिसको समझ में आ रहा है वो एक बार बोले सुभान अल्लाह, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो 2 बार बोले सुभान अल्लाह। सबको समझ में आ रहा है? अब सब लोग बोलो दोनों हाथों को उठा करके या रसूल अल्लाह। अजीजाने गिरामी, हमने मोहसिन के एहसान को भुला दिया। मोहसिने इंसानियत, मोहसिने कायनात, ताजदारे मदीना, जिन्होंने नमाज का अजीम तोहफा ला करके दिया, बदबख्तों ने अपनी किताब में लिख दिया कि माज़अल्लाह नबी का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। हमें जिस नमाज में नबी का ख्याल आए उस नमाज की मेराज हो जाती है। आप जानते हो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अलील है। आप बिस्तर मुबारक पर आराम फरमा रहे हैं। आपने तलब किया अपनी प्यारी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को। हजरत आयशा हाजिर हुई, मेरे आका ने हुक्म सुनाया, ऐ आयशा जाओ और जा करके मेरा हुक्म सुना दो कि फला वक्त की नमाज अबू बकर पढ़ाएंगे। अल्लाह अल्लाह। कौन पढ़ाएगा? अबू बकर पढ़ाएंगे। अब यहाँ से ज़हन ले लो कि अगर कोई राफजी मौला अली की मोहब्बत में तुम्हें भटकाने की कोशिश करे तो भटकना मत, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में मुसल्ले पर सिद्दीक को खड़ा कर दिया। सिद्दीक को अपनी जिंदगी में खड़ा कर दिया तो सिद्दीक अकबर अव्वल खलीफा, फारूक आजम दोम खलीफा, उनके बाद उस्मान गनी, फिर चौथे खलीफा मौला अली। अपनी जिंदगी में सिद्दीक को खड़ा किया किसने? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। है किसी के जबान में ये जुर्रत जो कह दे या रसूल अल्लाह आपने सिद्दीक अकबर को, आपने अबू बकर को मुसल्ले पे क्यों भेजा? क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत को मालूम है कि ये यारे गार ही मेरा अव्वल खलीफा। आपने मुसल्ले पर भेजा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ले इमामत पर पहुंचे। तमाम सहाबा कराम, बड़े बड़े जलील कदर सहाबी अव्वल सब में खड़े हैं। हमारे आपके जैसे नमाजी नहीं थे, बल्कि हजरत मौला अली जैसे नमाजी, हजरत अबू हुरैरा जो बेशुमार हदीसों के रावी हैं, ऐसे नमाजी, उस्मान सुन्नूरैन जैसे नमाजी, आप जानते हो उमर फारूक जैसे नमाजी अव्वल सब में खड़े थे। हम और आप आज हमारी नमाजों का हाल ये है कि नमाज़े पंजगाना तो दूर की बात, जुमे के दिन जाते हैं, 2 रकात पढ़ते हैं, मस्जिद से ऐसे भागते हैं जैसे सेंट्रल जेल से छोड़ा जा रहा है कि नहीं? यही हाल है हमारा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जब तुम नमाज़े पंजगाना की पाबंदी नहीं कर पा रहे, सिर्फ 2 रकात नमाज जुमा पढ़ के जा रहे हो, तो इस मुबारक रात में तुम कैसे इबादत करोगे? जो सलातुल खैर है, इसमें सूरे फातिहा के बाद 100 रकात 2 रकात करके आप पढ़े तो एक बार सूरे फातिहा पढ़े 10 मरतबा। अल्लाह अल्लाह। लेकिन अगर वही 10 रकात और 20 रकात की नियत बांधे, सूरे फातिहा पढ़े तो 100 मरतबा सूरे इखलास पढ़े तो सूरे इखलास के एक एक हर्फ पर 70 हुरे आप। ये सलातुल खैर के फजाइल है, ये मुबारक रात में इबादत करने का नतीजा है, ये उसकी बरकत है, लेकिन हमको पता ही नहीं है। अब आगे बढ़े। अब जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ले इमामत पर पहुंचे, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नियत की अल्लाहु अकबर, तो जितने भी नमाजी थे सब ने नियत की अल्लाहु अकबर, सबकी नमाज शुरू, सबकी नमाज शुरू हो गई। आपकी कैसे शुरू होती है?
ऐसी तो शुरू होती है ना, जब नियत करता है इमाम, उसके पीछे आप भी कहते हो कि पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर कहते हो कि नहीं कहते हो? हमको लग रहा है बहुत दिन दिन पे कहते हो, ज्यादा दिन हो जाते इसलिए आपको याद नहीं है कि नहीं? इसको ज्यादा याद रखा करो, यही आपके साथ जाने वाली चीज है। सब कुछ दुनिया में रखा रह जाएगा, ये आराम, ये आसाइश, ये बिल्डिंगे, ये कार, ये सारी चीजें यहीं रह जाएंगी, है कि नहीं? ये सारी चीजें यहीं पर रह जाएंगी। साथ में जाने वाली चीजें आमाले सालेहा, ये हमारी नमाजें हैं जो कब्र को मुनव्वर करेंगी, हमारे दिल को मुनव्वर करेंगी। आगे बढ़े, अबू बकर सिद्दीक ने नियत की तो तमाम सहाबा इकराम जो मस्जिद नबी में हाजिर थे, जो मुक्तदी थे, सब ने नियत की अल्लाह अकबर। सबकी नमाज शुरू हो गई, सबकी नमाज शुरू हो गई। अब पता नहीं मुस्तफा जाने रहमत की मर्जी क्या थी, मेरे आका अपने बिस्तरे मुबारक से खड़े हुए अपने हुजरे मुबारका का पर्दा हटाया तो अपने गुलामों को जब आका ने देखा तो मेरे आका मुस्कुराने लगे। तुम भी मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें मुस्कुरा दोगे आका की सुन्नत भी अदा हो जाएगी, सुभान अल्लाह कह दोगे 10 नेकियां भी मिल जाएंगी। अल्लाह अल्लाह, कितना आसान है नबी की सुन्नत पर अमल करना। मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका मुस्कुराए तो आपके दंदाने मुबारक बाहर आए, उस दंदाने मुबारक के बीच से एक अजीम नूर निकला और उस नूर से पूरी मस्जिद नबवी नूर का गहवारा बन गई, पूरी मस्जिद नबवी नूर का गहवारा बन गई। रावी हदीस आगे लिखते हैं कि जब मेरे आका मुस्कुराए हैं तो जितना आका के मुस्कुराने से उस दिन मस्जिद नबवी रोशन हुई है, उतना कभी सितारों के जगमगाने से भी नहीं हुई। क्या कहना, जिंदाबाद कभी जिंदाबाद। चांद की चांदनी से भी नहीं हुई, सूरज की किरणों से भी नहीं हुई, जितना मेरे आका के मुस्कुराने से हो गई। एक ऐसा अजीम नूर निकला। आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, अरे आप तो नूर है ही, आप तो नूर है ही या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नवासे हुजूर असहाबे मिल्लत, कलामे आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप याद रखें मेरे दीदों मेरे दोस्तों कि मेरे आका मुस्कुराए तो आपके दंदाने मुबारक बाहर आए, आपके दंदाने मुबारक से एक अजीम नूर निकला, उस नूर से पूरी मस्जिद नबी नूर का गहवारा बन गई। अब अबू बकर सिद्दीक नमाज की हालत में है, चेहरे मुस्तफा को देख रहे हैं, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। फारूक आजम नमाज की हालत में है, चेहरे मुस्तफा को देख रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा नमाज की हालत में है, चेहरे मुस्तफा को देख रहे हैं। उस्मान ज़ुन्नूरैन नमाज की हालत में है, चेहरे मुस्तफा को देख रहे हैं। ये जलीलुल कद्र सहाबी सबके सब नमाज की हालत में है, लेकिन चेहरे मुस्तफा को देख रहे हैं। मैंने कहा ऐ बदबख्तों, जिन लोगों ने अपनी किताब में लिखा है कि नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, यहाँ पर सहाबा को सिर्फ नबी का ख्याल नहीं आया बल्कि ख्याल मुस्तफा में गुम हो गए थे, ख्याल मुस्तफा में डूब गए थे। अब बताओ उनकी नमाजों के बारे में कुछ लिखोगे? हदगाम का कोई मुफ्ती हो, उसके कलम के अंदर ये ताकत और जुर्रत नहीं है कि सहाबा के नमाज के बारे में कमेंट कर दे। फतेहपुर का कोई मुफ्ती हो, बड़े से बड़ा काजी हो, लेकिन किसी सहाबी के बारे में नमाज पे कमेंट नहीं कर सकता है। दुनिया के जितने भी दारुल क़िज़ा हैं, बड़े बड़े मुफ्तियों को ये मेरा चैलेंज है कि किसी मुफ्ती के कलम के अंदर ये ताकत और जुर्रत नहीं है कि वो अबू बकर सिद्दीक के नमाज के बारे में कोई लिख दे, उमर फारूक आजम के नमाज के बारे में कुछ लिख दे, अबू हुरैरा के नमाज के बारे में कुछ लिख दे, और उस मौलाए कायनात दामादे पैगंबर फातह खैबर हजरत अली शेर खुदा के नमाज के बारे में कौन लिखेगा? जो एक हुसैन के सजदे की मिसाल करबला में न ला सकी, वो हुसैन के बाबा अली के नमाज के बारे में कौन लिखेगा? है कोई? अली के नमाज के बारे में लिखते हैं। अली की नमाज का आलम यह है, अली के सज्जे का आलम यह है कि अली सज्जे की हालत में हो, आपके जिस्म में चुभा हुआ तीर निकाल लिया जाए तो अली को एहसास ना हो। मैंने कहा ऐ मौला अली, आपके जिस्म में चुभा हुआ तीर निकाला गया, आपको एहसास भी नहीं हुआ, वजह क्या है? अली फरमाते हैं मैं अली हूँ, अली जिसके बारे में नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं अली हूँ, अली जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया मन कुंतु मौला फहाजा अलीयुन मौला, जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया ऐ अली तुम दुनिया में मेरे भाई हो, आखिरत में भी मेरे भाई हो। अली फरमाते हैं कि जब मैं पेशानी को सद्दे में रखता हूँ उस वक्त तक
तक पेशानी को उठाता नहीं हूँ जब तक खुदाए पाक का दीदार नहीं कर लेता। क्या कहना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शबे बरात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस अली के नमाज के बारे में क्या लिखोगे जिस हुसैन के सजदे की मिसाल नहीं ला सकते हो? हुसैन की माँ फातिमा सजदा करे तो रात छोटी पड़ जाए। उन घराने के नमाज के बारे में तुम क्या लिखोगे? अहले बैत की नमाज पर कोई कमेंट कर सकता है? सहाबा के नमाज के बारे में कोई कमेंट कर सकता है? मैंने कहा बदबख्तो सुनो, सहाबियों का मर्तबा ये है कि अगर कोई भी सहाबी एक मुट्ठी जौ सदका कर दे तो उसका सवाब ओहद पहाड़ के बराबर, उसका सवाब ओहद पहाड़ के बराबर। हम और आप एक मुट्ठी जौ सदका करें तो पता नहीं उस एक मुट्ठी जौ का भी सवाब मिले कि ना मिले। मैंने अकीदत से झूम करके कहा, ऐ वहाबियो, जब तुम सहाबी के बराबर नहीं हो सकते तो मुस्तफा के बराबर कैसे हो जाओ? अल्लाह अल्लाह जब अल्लाह। तुम मर्तबे में सहाबी की तरह नहीं हो सकते तो तुम अपने आप को मुस्तफा के तरह कहते हो? सुनो मेरे दीदो, मेरे दोस्तों, तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, बस इतना बताना चाहता हूँ कि एक दायरा और है, एक शरीयत का कानून और है। आप याद रखें कि जब कोई नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ता है, वो चाहे बंदीपुर का नमाजी हो, हदगाम का, फतेहपुर का, कानपुर का, जो है हरियाणा का, पंजाब का, कहीं का भी नमाजी हो, जब वो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो नमाज के शराइत में से आप जानते हो इस्तिकबाल किबला होना शर्त है। ये उलमा जानते हैं, अहले इल्म की खास तवज्जो का तालिब हो वो जानते हैं। आपको भी मालूम होना चाहिए कि नमाज के शराइत में से एक शर्त ये भी है कि इस्तिकबाल किबला होना। हमें बोलो मेरे भाई, खाली मुझे ही बोलने के लिए बुलाए हो क्या? अरे मेरी जिम्मेदारी है बोलने की, लेकिन कुछ आप भी बोले ताकि आप भी अपने दामन में नेकियों को समेट करके ले जाए। जितनी देर यहाँ पर बैठेंगे गुनाहों से महफूज रहेंगे, जितनी बार सुभान अल्लाह कहेंगे नेकियों को समेटते रहेंगे। पूरा मजमा एक मर्तबा बुलंद आवाज से कहे या रसूल अल्लाह। तो हर नमाजी के लिए इस्तिकबाल किबला होना शर्त है, लेकिन एक कानून है कि अगर कोई जानबूझ करके सिमते काबा से, जिहते काबा से, इस्तिकबाल किबला से अगर वो जानबूझ करके 45 डिग्री हट गया तो वो नमाज से बाहर। अल्लाह अल्लाह। डिग्री 45 डिग्री अगर जहते काबा से, सिमते काबा से हटा तो किबले का ख्याल नहीं रहेगा, बल्कि वो नमाज से हमें जोर से बोलो, घबरा क्यों रहे हो? हमें थोड़ी देर के लिए इसे दरसगाह समझ लीजिए, बोलिए, घबराइए नहीं। जो ना आएगा वो यहाँ से बताया जाएगा, जो मुझे नहीं आएगा ये उलमा बैठे हैं वो बताएंगे। घबराया नहीं चाहिए, बल्कि अपनी इस्लाह के लिए बोलना चाहिए। मैं देख रहा हूँ बड़ी देर से जब आप नात सुन रहे थे, बड़ी जोर जोर से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे। जरा नबी की हदीस सुनने पर भी तो सुभान अल्लाह कहा, बेशक बेशक। और बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह। तो इस्तिकबाल किबला होना शर्त है, शर्त है। क्या है? शर्त है। लेकिन जानबूझ करके कोई 45 डिग्री बाहर हो गया तो नमाज से बाहर हो जाएगा। अब रावी हदीस लिखते हैं मौलाना कमाल साहब कि जिस दिन अबू बकर सिद्दीक नमाज की हालत में थे, आका मुस्कुराए तो चेहरे मुस्तफा को अबू बकर सिद्दीक देख रहे थे, फारूक आजम देख रहे थे, उस्मान जुन्नूरैन देख रहे थे, मौलाए कायनात देख रहे थे। ये सारे सहाबा जब चेहरे मुस्तफा को देख रहे थे ना तो 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 चले जाएं सेंचुरी तक 100 की 100 डिग्री घूम गए थे। न किसी को किबले का होश था, न किसी को काबे का ख्याल, सब देख रहे थे मुस्तफा का जमाल। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसाला, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद। न किसी को किबले का होश था, न किसी को काबे का ख्याल, सब देख रहे थे मुस्तफा का जमाल। अब कल कोई हदगाम का मुफ्ती मिल जाए ना तो उसके आंख में आंख मिला करके कह देना कि जिस नमाज में नबी का ख्याल आता है ना वो नमाज टूटती नहीं है, उस नमाज की मेराज हो जाया करती है, उस नमाज की मेराज हो जाया करती है।
अब अपने जहन को करीब करो सुन्नियों और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत के इस शेर पर तवज्जो करो कि हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। ऐ आला हजरत की जात पर कमेंट पास करने वालों, तुमको हदाई के बख्शिश पढ़ करके आला हजरत के एक शेर की तुम तर्जुमानी नहीं कर सकते हो, तुम जाते आला हजरत पर एतराजात पेश करते हो। अरे सुनो, आला हजरत का ये शेर जो गुंबदे खजरा को काबे का काबा कहा, हवा में नहीं कहा, ऐसे ही नहीं कहा, फिजा में नहीं कहा, बल्कि हदीस पर जब निगाह पड़ी तो हदीस की तर्जुमानी की है आला हजरत ने। आप कह सकते हो कि कौन सी हदीस पर निगाह पड़ी है, तो अब आगे सुने, पूरी तकरीर आपको समझ में आ जाएगी। अब जानते हो जब सबके सब सहाबाए कराम 100 की 100 डिग्री घूम गए, न किसी को किबले का होश है, न किसी को काबे का ख्याल, सब देख रहे हैं मुस्तफा का जमाल, तो मैंने कहा हाथ जोड़ करके या इलाहा आलमीन माफ फरमा, जब तेरा ये कानून है, जब शरीयत का ये कानून है कि कोई 45 डिग्री हट जाए तो नमाज से बाहर हो जाता है, नमाज से बाहर हो जाता है, तो जब तेरे महबूब के इश्क में ख्याल मुस्तफा में अबू बकर सिद्दीक डूबे तो उनकी नमाज का क्या हाल था, फारूक आजम डूबे तो उनकी नमाज का क्या हाल था, उस्मान ज़ुन्नूरैन डूबे तो उनकी नमाज का क्या हाल था, ये मौलाए कायनात दामादे पैगंबर फातह खैबर डूबे तो उनकी नमाज का क्या हाल था, कि जिनके इल्म के बारे में कहा गया अना मदीनतुल इल्म वाली जिन बाबुहा, उस अली के इल्म के मिसाल न तो देवबंद, न सहारनपुर, न दारुन नदवा, न सऊदी अरब की हुकूमत, ये जितने भी काज़ियुल क़ुज़ात हैं बदअक़ीदा अली के इल्म की मिसाल पेश कर सकते हैं। कोई है दुनिया में जिस मुफ्ती के कलम के अंदर ताकत हो, मौला अली की नमाज के बारे में कमेंट कर दे, इन सहाबा के बारे में कमेंट कर दे। मैंने कहा या इलाहुल आलमीन, अब तू ही बता कि जब ये सहाबा तेरे महबूब के ख्याल में डूब गए, तेरे महबूब के इश्क में डूब गए, तो इनकी नमाज का क्या हाल था। तो आज भी अल्लाह की रहमत झूम करके जवाब देती है, ऐ मेरे बंदो, सारी कायनात का किबला तो काबा है, लेकिन काबे का किबला मेरा मुस्तफा है, मेरा हबीब है। तभी तो आला हजरत कहते हैं हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सारी कायनात का किबला काबा है, लेकिन काबे का किबला अल्लाह का हबीब है, हम सबके मुस्तफ़ा हैं। तभी तो इस हदीस पर जब आला हजरत की निगाह पड़ी ना, तो मुजद्दिद पुकार उठे कि हाजियों आओ शहनशाह, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तो आला हजरत के एक एक शेर सब हदीस की तर्जुमानी है। अब जिसको ना समझ में आए ये उसकी परेशानी है, हमको तो समझ में आता है, हम सुन्नियों के लिए आसानी है, और ये आला हजरत की मेहरबानी है, और ये ताजुश शरिया की निगहबानी है कि आज भी हमारा अकीदा ऐसे पहाड़ की तरह है, ऐसे चट्टान की तरह है कि उस आला हजरत ने अपने खानदान की बका के लिए कलम नहीं उठाया, बल्कि उसने उठाया तो लिखा या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। अब ज्यादा शेर न कह करके इतना कहना चाहता हूँ कि जब आला हजरत ने अपनी जिंदगी को मुस्तफा के लिए वक्फ कर दिया, इसके मुस्तफा में वक्फ कर दिया, तो आज दुनिया आला हजरत को पुकार करके कहती है कि जो है वादी रजा की को है हिमालय रजा का है, हमें जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। ऐ सुन्नियों, अपने अकीदे पर कुर्बान, ऐसा अकीदा आला हजरत कि कोई भी बातिल ताकत, चाहे वो अहले हदीस, चाहे वो अहले कुरान, चाहे वो वहाबी हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो राफजी हो, चाहे वो खारिजी हो, चाहे वो नासवी हो, चाहे जिस फिरके का हो, तन्हा आला हजरत का मसलक उससे मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार है।
जिंदाबाद जिंदाबाद। और हम सुन्नी उसी तर्ज़े अमल पर, उसी मसलक के झंडे के साए तले अहले बैत से भी मोहब्बत करते हुए नजर आ रहे हैं और सहाबा से भी मोहब्बत करते हुए नजर आ रहे हैं। और जानते हो अज़ीज़ाने गिरामी, खानकाहों का, बुजुर्गों का तो ये पैगाम रहा है ना, ये पैगंबर इस्लाम जो आए हैं, ये आज की रात वो बाबरकत रात है कि आपने किसी के दिल को तोड़ा हो तो उससे माफी तलब कर, बेशक आपने किसी के दिल को दुखाया हो तो उससे माफी तलब कर ले, आपने वालिदैन की नाफरमानी करके उनका दिल दुखाया हो तो अपने वालिदैन से माफी तलाफी कर ले, अपने बड़े भाई से, अपने उस्ताद से, अपने मुर्शिदे बरहक से अगर आपने किसी की बारगाह में गुस्ताखी की है, उनका दिल तोड़ा है, उनका दिल दुखाया है, तो आज उनसे माफी तलब करें। इसलिए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कि ये जो पैगंबर इस्लाम आए हैं ना, ये दिलों को जोड़ने के लिए आए हैं। ये जो खानकाहें हैं ना, ये दिलों को जोड़ा करती है। ये जो उलमा है ना, ये दिलों को जोड़ा करते हैं। बुग़्ज़ व हसद को निकाल दो, अपने दिल से कीना को दूर कर दो, एक दूसरे से हसद मत करो, इसलिए कि हसद करने से किसी की इज्जत कम नहीं होती है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे इज्जत से नवाजे उसे दुनिया जल करके खाक हो जाए, लेकिन अगर रब की तरफ से उसे जिल्लत और रुसवाई नहीं है तो वो कभी रुसवा नहीं हो सकता है। और जिसे अल्लाह तबारक व तआला जलीलो ख्वार कर दे वो कभी इज्जत नहीं पा सकता है। इसलिए अज़ीज़ाने गिरामी, ये मत सोचो कि कुछ आपके चाहने से हो जाएगा, जो चाहेगा खुदाए ताला चाहेगा, जो चाहेगा रब चाहेगा, जिसे जो चाहे अता कर दे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप जानते हो, मैं आपको एक वाक़या सुना करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करना चाहता हूँ, चूंकि वक्त बहुत मैंने ले लिया है। शायद कारी रजीज अहमद साहब क़िबला बैठे होंगे, सोच रहे होंगे कि हजरत जल्दी तकरीर मुकम्मल करें, मैं जल्दी नात सुनाऊं। मैं भी इनकी नात सुनने का बहुत आदी हूँ, बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह। और शहर बरेली का कोई नात खां अगर फतेहपुर में आ जाए, आला हजरत की चौखट से फैज लेकर के यहाँ आए तो हम कैसे उसको सुनेंगे? वैसे ही सुनेंगे ना जैसे आशिक मुस्तफा ने नात लिखी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने जैसे लिखा है ये वैसे ही पढ़ेंगे और हम वैसे ही गुलाम बन करके सुनेंगे। हमें बड़े बड़े शायर गुजर गए, बड़े बड़े शायर, लेकिन आला हजरत जैसी शायरी नहीं मिलती, किसी ने नहीं की, अल्लाह अल्लाह। मिलती ही नहीं है। अब वक्त जाए ना करते हुए आपको बताता चलूं कि ये उलमा जो आते हैं ना, दिलों के जोड़ने के लिए आते हैं। ये अम्बिया आए हैं, ये जो औलिया आए हैं, यहाँ पर गालिबन कोई मज़ार शरीफ भी है, कोई बुजुर्ग है यहाँ पर, है कि नहीं? ऐसा रूहानी फैज़ मुझे महसूस हो रहा है कोई मज़ार यहाँ पर जी। ये जो मज़ाराते औलिया हैं, ये जो अल्लाह के वली आते हैं ना, ये दिलों को जोड़ने के लिए आते हैं। आज यहाँ पर मौजूद है, शायद गाजी बाबा के नाम से आप उन्हें मंसूब करते हैं, यही नाम है उनका। तो जानते हो अल्लाह के वलियों का क्या पैगाम था? आज इस शबे बारात में आप ये पैगाम लेकर के जाओ कि अल्लाह के वली आते हैं दिलों को जोड़ने के लिए। एक अल्लाह का वली जिसे दुनिया सुन्नियत हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के नाम से जानते हैं। अल्लाह, वो बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जानते हो तमाम मुरीदीन बैठे हैं, मुतवस्सिलीन, मुतक़िदीन, मुहिब्बीन, आपके चाहने वालों का मजमा लगा हुआ है। आप जिस वाक़े को जब पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आज हम भी मज़ार पर जाते हैं, उर्स मनाते हैं, अपनी मुरादों की झोलियां लेकर के जाते हैं, भर भर के आते हैं, पूरा घर खाते हैं, कभी खत्म ही नहीं होता। खत्म होता है क्या औलिया के खजाने में? खत्म होता है। हमें बड़े बड़े सीआईडी सब जांच करने पर लगी हुई है, लेकिन कोई जान ही नहीं पाता कि ख्वाजा के खजाने में इतना आता कहाँ था। अब तफसील में नहीं जाना है, बस आप ये सुनो कि हम जाते हैं, कोई बे औलाद होता है तो मज़ाराते औलिया से साहिब औलाद बन करके जाता है, कोई बेरोजगार होता है तो रिज़्क़े हलाल की तौफीक उसे मिलती है। और जानते हो हराम खाने वालों के बारे में बड़ी मजम्मत है, और जो हराम के पैसों से अपनी जिंदगी को गुजारता है, अपने नस्लों की परवरिश करता है, आज की रात से वो भी महरूम रहता है। आज के इस रात से, इसकी बरकत से वो भी महरूम रहेगा जो हराम खाता है, हराम खाता है। याद रखो, पहले रिज़्क़े हलाल तलाश करो मेरे दोस्तों, अपने नस्लों को हराम मत खिलाओ, तुम भी हराम मत खाओ, वरना हराम के पैसों से
एक कतरा भी अगर खून आपके जिस्म में गर्दिश करेगा, आप नमाज पे नमाज पढ़ते रहो, इबादत पे इबादत करते रहो, सलातुल खैर पढ़ो, नफिल पढ़ो, फर्ज पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, दुआएं मांगोगे लेकिन दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। इसलिए तौबा कर लो आज की इस मुबारक रात। अगर आपने अब तक अपनी जिंदगी को बदला नहीं है, रिस्के हलाल अपने बच्चों को खिलाया नहीं है, हलाल कमाई नहीं कर रहे हैं, तो आज तौबा कर लो इस अजीम रात में। शराब छोड़ दो, रिस्के हलाल कमाओ, खुद भी खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, नमाज की पाबंदी कर लो, वालिदैन के फरमा बरदार बन जाओ, बुग़्ज़ व हसद कीना से पाक हो जाओ। ये सारी चीजें मुस्तफा जाने रहमत ने बयान की है कि आज की रात ये सारे लोग महरूम रहेंगे जो वालिदैन के नाफरमान है, जो हराम खाने वाले। मैं बताना ये चाहता हूँ मेरे अजीजों दोस्तों कि अगर हराम के पैसे से एक कतरा भी खून आपके जिस्म में बना है, आप नमाज पढ़ते होगे। बहुत सारे तो लोग ऐसे होंगे जो नमाज ही नहीं पढ़ते होंगे, बहुत से लोग ऐसे नमाज पढ़ते होंगे लेकिन उनको पता नहीं है कि वह अहल्लल्लाहु बैया व हर्रमर रिबा, अल्लाह तबारक व तआला ने बै को जायज किया है लेकिन रिबा को हराम किया। आज हमारे यहाँ सूद और ब्याज का रिवाज ऐसे चल गया है कि जैसे कोई बिजनेस कर रहा है। आप जानते हो, बिल्कुल करीब से देखो, बिल्कुल करीब से देखो, ऐसे ऐसे मुसलमान हैं मैंने खुद देखा है जिनके चेहरे पर दाढ़ी, जिनके सर पर टोपी भी है, जो नमाज के लिए जाते हैं लेकिन सूद और ब्याज का बिजनेस भी कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं। याद रखो, सूद और ब्याज के पैसे से अपने बच्चों की परवरिश करने वालों, अपने नस्लों को बर्बाद मत करो। इसलिए कि तुम्हारे सामने अगर तश्तरीके पे खिंजीर के गोश्त को सजाकर पेश किया जाए तो क्या तुम खिंजीर के गोश्त को खाना पसंद करोगे? यहाँ पर बैठने वाला कोई भी शख्स इस बात पर इत्तेफाक नहीं कर सकता है। यहाँ पर बैठने वाले को तो छोड़ दो, पूरे इलाके में घूम लो, लेकिन कोई भी मुसलमान इस बात पर इत्तेफाक कर सकता है, अपने आप को मुसलमान कहने वाला, कि खिंजीर के गोश्त को हाथ लगा सकता है, खिंजीर के गोश्त को खा सकता है। जब इस बात पर इत्तेफाक नहीं कर सकते हो तो कैसे जिस आका ने ये फरमाया हो कि सूद और ब्याज का पैसा खिंजीर के गोश्त से भी बदतर है, उसको कैसे अपने आप को मुसलमान कहने वाला? है मुसलमानों, अहद करो, आज आमाल के रजिस्टर पेश किए जाएंगे बारगाहे खुदाबंदी में। तौबा कर लो कि सूद और ब्याज को कभी हाथ नहीं लगाएंगे, हराम के पैसे को कभी छुएंगे नहीं, न खुद खाएंगे न अपने बच्चों को खिलाएंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया और आगे बढ़े। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की बारगाह में एक खातून आई जो ईमान वाली नहीं थी, मेरे ईमान वाली थी। आई, आने के बाद अर्ज करने लगी, हुजूर मेरा बेटा खो गया है, आप दुआ फरमा दीजिए कि मेरा बेटा मिले। आज भी जब किसी का बेटा खो जाता है, औलादें गुम हो जाती हैं, तो हम जाते हैं ना मदारात औलिया पर। और अज़ीज़ाने गिरामी, हम तो उस खानका से ताल्लुक रहते हैं कि इस पूरे फतेहपुर के एतराफ में और दूरो दराज से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों से लोग आते हैं, खानका हबीबिया असरारिया पुरखास शरीफ से फैज़ पाते हैं। मैंने देखा है बे औलादों को औलाद होते हैं, मैंने देखा है बेरोजगारों को रिज़्क़े हलाल की तौफीक मिलती है। तमाम औलिया कराम है, सबकी बारगाह से फैज़ मिलता है। जिसका जहां से अकीदा है, अपने पीर से वो मांगता है, उसकी मुराद पूरी होती है कि नहीं? लेकिन मैं अपने यहाँ की इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने देखा है। तो वो भी खातून आई बहाउद्दीन की बारगाह में, अर्ज करने लगी, हुजूर मेरा बेटा खो गया है, आप दुआ फरमा दीजिए मिल जाए। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये नहीं देखा कि ये ईमान वाली नहीं है। अल्लाह, यही तो खानकाहों का तर्ज अमल रहा है, यही तो औलिया इकराम का तरीका भी रहा कि अपनों का तो ख्याल रखते ही है, गैर भी मांगे तो उनकी भी झोलियां भरे। अल्लाह अल्लाह। वो खातून आई, ईमान वाली नहीं थी, कहा हुजूर मेरा बेटा खो गया, आप दुआ फरमा दें। आपने दुआ फरमाई, उसका बेटा मिल गया। अरे इतना खामोश हो गए, बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी एक बड़े लहजे को आपको सुनना, अल्लाह अल्लाह। जितना आप बोलते रहेंगे उतना रजी भाई पढ़ते रहेंगे। हाँ, अभी कहा ना, शाहिदुल हक साहब ने कहा कि 1 घंटा आप सुनना चाहेंगे तो वो 1 घंटा पढ़ेंगे, बेशक। 2 घंटा सुनना चाहेंगे तो 2 घंटा पढ़ेंगे, 3 घंटा सुनना चाहेंगे तो भी पढ़ेंगे, 2 मिनट सुनेंगे तो भी वो पढ़ेंगे। ये आपके ऊपर है कि कितना पढ़वाना चाहते हैं। अब आप सोचें कि आपने दुआ फरमाई, खातून का बेटा मिल गया, तो हम भी बहुत खुशी से जब जाते हैं मज़ाराते औलिया पर तो चादर चढ़ाते हैं,
कोई शिरीनी लेके जाता है, कोई कुछ पेश करता है, कोई अपने पीरो मुर्शिद से मिलता है तो तोहफे तहफ़ पेश करता है, कोई अपने उस्ताद से मिलता है, शागिर्द किसी आलिम से मिलता है तो भी तोहफे तहफ़ पेश करता है। ये तो दुनिया का मामूल है ना, ये तो अदब और मुअद्दब का तकादा, बेशक बेशक ये तो मोहब्बत का तकादा है। अब वो खातून भी मारे खुशी के हलवा बना करके ले आई। क्या बना करके ले आई? हलवा बना करके। अरे सबे बारात का हलवा खाने वालों, अब तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अरे हमारे हिस्से में हलवा है कि नहीं? गौसे पाक की 11वीं की बिरयानी हमारे हिस्से में, किसी के हिस्से में हलवा है, किसी के हिस्से में कौवा है। अब जो जिसके हिस्से में है वो खाता रहे, है कि नहीं? हम सुन्नियों के हिस्से में हलवा है कि नहीं सबे बारात का? हाँ हमको लगता है आप लोगों के यहाँ बना नहीं है, सबके यहाँ बना है। कितने लोगों के यहाँ नहीं बना है, जरा हाथ उठा करके बताएं। अच्छा सबके यहाँ बना है। अब वो हाथ उठाए जिनके यहाँ हलवा बना हुआ है, हमें बोलो। मैं नहीं खाऊंगा, मीठा मना है मुझे। डॉक्टर ने मीठा खाने के लिए मना कर दिया, इसलिए कि बॉर्डर पर पहुंच गया है। अल्लाह अल्लाह, बॉर्डर पर मामला पहुंच गया। जब बॉर्डर पर पहुंच जाए ना तो जरा एहतियात करना चाहिए, अल्लाह शिफा है कि नहीं? तो मैं, आप घबराए नहीं, मैं आपके हलवा खाने नहीं जाऊंगा। आप बुलाएंगे तो भी मना कर दूंगा। बस ये बताएं बना है ना? बना है ना? वो खातून भी हलवा बना करके लाई और बारगाहे बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी में पेश किया, और पेश करने के बाद चली गई। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह रोजे से थे। आप रोजे से थे, लेकिन आपने हलवा लिया, खाना शुरू कर दिया। आज का कोई मुरीद होता तो पीर साहब का हाथ पकड़ लेता, हजरत आप रोजा हैं, रोजे का मसला तो ये है कि रोजे में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। आप हलवा खा रहे हैं। लेकिन वो बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीदीन थे, उनके शागिर्द थे। उनको पता था कि हजरत को हमसे ज्यादा मसला मालूम। वो बेअदब नहीं थे, वो गुस्ताख नहीं थे, वो बुग़्ज़ व हसद कीना वाले नहीं थे, बल्कि वो अदब और मोहब्बत वाले थे। अल्लाह अल्लाह। जब वो खातून चली गई तो उसमें से एक ने पूछा, हुजूर आप रोजे से थे, रोजे की हालत में तो कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। बंदीपुर वालों, रोजे की हालत में तुम लोग तो नहीं खाते हो कुछ, है कि नहीं? और अभी जानते हो रमजान आने वाला है। रमजान का चांद दिखते ही न जाने कितने लोग मेडिकल स्टोर पर पहुंचते हैं, DSR का पत्ता लेके आ जाता है। जानते हो, जिसको खाने से और भूख लगती है, जो एसिडिटी की दवाई होती है ना, एविल है, DSR है, ये 2-4 पत्ते लेकर के आते हैं, दिन भर गुटखा चबाते हैं, खाना खाते हैं। जब कोई इमाम साहब मस्जिद का या कोई आलिम से भेंट हो जाए, मुलाकात हो जाए, वो कहते हैं भाई आप रोजा नहीं खा रहे, दवा चल रही है। अब इमाम साहब को दवा दिखा दी, वो बेचारे क्या जाने हैं किस चीज की दवा, ये तो डॉक्टर ही जानेगा ना कि ये दवा कौन सी लेकर के, है कि नहीं? तो आपके यहाँ तो खाने पीने का मामला नहीं है ना, यही मसला आपके यहाँ भी होगा। हमें हर शरीयत का मसला हर जगह वही है कि रोजे की हालत में कुछ खाना पीना। आप बड़ा धीरे से बोल रहे हैं, खाते हैं क्या? हाँ? और जानते हो एक सबसे बड़ी चीज सुन लीजिए, अभी रमजान का महीना आने वाला है, शब बारात चल रहा है, शाबान, इसके बाद रमजान। अब जब रमजान का चांद दिखेगा तो यहाँ पर बैठने वाले नौजवान तो छोड़ दीजिए, ये हमारे बूढ़े बड़ों को भी चांद देखने की तौफीक नहीं होती है। चंद लोग हों, अल्लाह ताला तौफीक दे तो रमजान का चांद देख लेते हैं। लेकिन जब इमाम ऐलान करता है तब समझते हैं कि आज से तरावी चालू है, सुबह से सहरी है। लेकिन ईद का चांद देखने के लिए 28 रमजान से छत पर चढ़ जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज ही नजर आ जाए। और कितने लोग 29 को तो एकदम टकटकी बांधे रहते हैं, निगाह मिलाए रहते हैं, कोई दूरबीन ले करके, कोई बड़े बड़े मोबाइल एप्पल और सैमसंग के लेकर के जूम कर करके देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं 29 का चांद नजर आ जाए, कल ही ईद बन जाए। कितने लोग तो आजकल देखते भी नहीं है, कहते हैं चांद देख लिए, इसी गफलत में लोग ईद मना डालते। अल्लाह। लेकिन जो उलमाए हक है, उलमाए रब्बानीयीन है, इसीलिए वो जब तक तस्दीक नहीं हो जाती वो ईद नहीं मनाते हैं, और इसी गफलत में 2-2 ईद हो जाती है कि नहीं? तो आपके यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, रोजे की हालत में कुछ खाते पीते तो नहीं है ना? इंशाअल्लाह ताला रमजान के रोजे आप हजरात रखेंगे ना? इंशाअल्लाह सारे लोग रखेंगे इंशाअल्लाह। अब अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आगे बढ़े, बात को पूरी कर दूं। सुनना चाहते हैं? ऐसे मैं नहीं सुनाता हूँ, जब आप बोलेंगे सुभान अल्लाह, जितनी तेजी से बोले मैं उतनी तेजी से गुफ्तगू को मुकम्मल कर दूं। इधर वाले भी,
ये इसलिए आप बोले कि आने वाले मेहमान शायर को लगे कि आप सुनने के लिए बैठे हुए हैं। मैंने सुना था कि आप बहुत अच्छा सुनते हैं, लेकिन अच्छा सुने समझ करके सुने और समझ करके सुभान अल्लाह बोले, हवा में ना बोले। मेरी आदत है जो बात ना समझ में आए आप पूछ लीजिएगा बाद में, लेकिन समझ करके बोले सुभान अल्लाह। अब पूरा मजमा अपनी बेदारी का सबूत दे, मैं बात को मुकम्मल करूं। दोनों हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह। वो खातून चली गई। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने हलवा तनाउल फरमा लिया। एक शख्स ने पूछा, हुजूर रोजे की हालत में थे और वो ईमान वाली भी नहीं थी, वो ईमान वाली भी खातून नहीं थी, आप बाद में खा लेते, आफ्तार में खा लेते, क्या जरूरत थी कि आप रोजे की हालत में वो गैर ईमान वाली खातून हलवा दी, आपने हलवा तनाउल फरमा लिया। आप मुस्कुराने लगे, आप मुस्कुराए। हम मुस्कुरा करके इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे शागिर्दों, ऐ मेरे मुरीदों, मानने वालों, मुझे भी ये मसला मालूम है कि रोजे की हालत में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन जानना चाहते हो ऐ सुन्नी मुसलमानों, ये खानकाहों का निजाम, ये औलिया कामिलीन का हुस्ने इखलाक, ये सहाबा का हुस्ने इखलाक, ये अंबिया का हुस्ने इखलाक, यही हुस्ने इखलाक की तलवार लेकर के ख्वाजा अजमेर दुनिया में आए हैं तो 95 लाख मुशर्रफ बाइस। इस्लाम को दबाने वालों, इस्लाम तलवार की जोर पर नहीं बल्कि हुस्ने इखलाक की जोर पर है। अब और सुन लीजिए, कहा मुझे मसला मालूम है, मैं जानता हूं कि रोजे की हालत में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने रोजा तोड़ा है तो इसकी कज़ा मुझे मालूम है, कल मैं इसकी कज़ा कर लूंगा। लेकिन भले ही वो खातून गैर ईमान वाली थी, लेकिन अल्लाह की उस बंदी का अगर दिल टूट जाता तो मुझे उसकी कज़ा नहीं मालूम थी, इसलिए मैंने रोजा तोड़ना तो गवारा किया, लेकिन उस खातून का दिल तोड़ना गवारा नहीं। यही पैगाम लेकर के जाओ ऐ बंदीपुर के सुन्नी मुसलमानों कि इस शबे बारात के मौके से हम अपने भाई का अगर दिल तोड़े हैं तो उससे माफी मांगेंगे, अपने वालिदैन का दिल दुखाए हैं तो उनसे माफी मांगेंगे, अपने बड़ों का दिल दुखाए हैं तो उनसे माफी मांगेंगे। यही वो रात है कि इस रात में आमाल का रजिस्टर पेश किया जाता है और इस जलसे को मुकम्मल होने के बाद फजर और जलसे के दरमियान जो वक्त मिले तो आप सलातुल खैर पढ़े, आप नफली इबादत करें, आप जो है क़ज़ाए उम्री को पढ़े। यही पैगाम आज इस महफिल से दिया जा रहा है। दुआ है रब्बे कदीर की बारगाह में हमें और आपको, मुझे बोलने से ज्यादा आप सबको सुनने से ज्यादा इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप भी पढ़े, मैं भी पढ़ता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह ताला